नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल की शाला-दर्पण पोर्टल के ऊपर एंट्री कैसे करते हैं। तो विद्यालय लॉगिन करके आपको शाला-दर्पण पोर्टल के ऊपर लाइब्रेरी मॉड्यूल न्यू दिया गया है, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी विद्यालय आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको पुस्तकालय विवरण के लिए लाइब्रेरी मॉड्यूल की पूर्ति के लिए आपको जाना होगा विद्यालय टैब, जो कि आपको दिख रहा है डैशबोर्ड के पास में। तो इस विद्यालय टैब को ओपन करना है। जैसे आप इस टैब को ओपन करोगे, नीचे की तरफ आप जाओगे। विद्यालय के अंदर यहाँ पे 3 टैब दिए गए हैं। आप 3 थे, उसकी जगह अब लगभग टोटल अभी टैब नए-नए शुरू हो गए हैं, तो 4 ये और एक विद्यालय नाम का टैब दिया गया है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ रहा होगा, पुस्तकालय विवरण नाम से एक शो हो रहा होगा, तो इसके ऊपर जाना है आपको। तो पुस्तकालय विवरण के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पुस्तकालय विवरण को खोलोगे तो आपके सामने इस तरह से मॉड्यूल खुलेगा। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी डे और रिपोर्ट आपको यहाँ पे भरनी होगी। रिपोर्ट भरने के लिए लाइब्रेरी बुक खुलेगा। लाइब्रेरी बुक के अंदर आपको ये 2 मॉड्यूल खुलेंगे, लाइब्रेरी डे और रिपोर्ट। यहाँ पे आपको 17, 22, 23 तक उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है वो यहाँ दर्ज करनी है। फिर पुस्तकालय में पुस्तकों के रखने की उचित व्यवस्था है तो यहाँ करना है, नहीं हो तो नहीं करें। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था हो तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करके इसको सेव करना है। इसके पास में स्थित रिपोर्ट मॉड्यूल में आप जाओगे तो यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। या रिपोर्ट के अंतर्गत आप विद्यार्थियों की आपके विद्यालय की संख्या आएगी, या विद्यालयों की संख्या होगी, आपके विद्यालय का यहाँ नाम होगा, या पुस्तकों की संख्या होगी, जो कि निम्न प्रकार से यदि बैठने की व्यवस्था वगैरह जो आप फिल करोगे लाइब्रेरी डे में, उसके अनुसार यहाँ पे रिपोर्ट्स होगी। इसको आप देख सकते हैं नीचे जा करके सभी प्रकार की जानकारी यहाँ से। फिर बात करते हैं, दूसरा आता है रिसीव बुक का ऑप्शन आता है, जिसमें भी आपको 2 मॉडल खुलेंगे। यानी प्रत्येक पे आप क्लिक किया, पहले पे क्लिक किया तो इसी तरह लाइब्रेरी डे और रिपोर्ट आएगा। फिर आपको यहाँ पे रिसीव बुक पे करोगे तो इस तरह से वापस विवरण आपके सामने शो होगा। विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ दर्ज करनी है। फिर यहाँ पे आपको मद सेलेक्ट करना है, किस मद से पुस्तक प्राप्त हुई है, और फिर यहाँ पुस्तकों की संख्या दर्ज करके उसको सेव करनी है। यदि आपको ये पुस्तकें मिलती हैं, जैसे शमसाय, भामाशाह, एसटीएमसी, एसएमसी, जनसहयोग या अन्य किस माध्यम से पुस्तकें यदि उपलब्ध होती है, रिसीव होती है, तो यहाँ पे आपको पुस्तकों की संख्या दर्ज करके आप हमेशा सेव करते जाएंगे। फिर ये समस्त प्रकार की रिपोर्ट आप वापस रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं, जो जो आपको प्राप्त होती है। फिर अगला मॉड्यूल आता है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी आपको 2 तरीके के यहाँ पे रिपोर्ट खुलेगी। सबसे पहले आपको पुस्तकालय में नियमित रूप से समाचार पत्र आता है या नहीं आते हैं, यहाँ पे संख्या दर्ज करनी है, और समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की यहाँ संख्या दर्ज करनी है। 2 तरीके से आप संख्या दर्ज करेंगे। संख्या दर्ज करने के उपरांत सेव बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आपको रिपोर्ट में जाके इसको वापस देख सकते हैं। यानी न्यूज़पेपर आपको कौन कौन से प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या यदि नियमित रूप से विद्यालय में आता हो तो यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर आती है मंथली एंट्री, अंतिम ऑप्शन। मंथली एंट्री में आप जाओगे तो प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 4 तक आपको ये प्रविष्टि करनी है। हर महीने की 1 से 4 तक महीने को सिलेक्ट करना सबसे ऊपर। फिर कुल वितरित पुस्तकों की संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। आपने उस महीने में कितनी कुल पुस्तकों की संख्या वितरण की, यानी ये महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में आपको, और विद्यालय में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पुस्तक वितरण की गई वो, या कुल पुस्तकें। फिर गत माह तक कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में से एक भी पुस्तक वितरण नहीं की। यदि गत माह तक नहीं की गई है तो 0, और की गई है तो संख्या दर्ज करनी है। यदि वितरण नहीं की गई है तो फिर गत माह में कितने विद्यार्थियों को, यानी दिसंबर या माह सेलेक्ट कर रहे हो तो दिसंबर माह की यहाँ पे एंट्री करनी है, और यहाँ कुल पुस्तकों की संख्या लगा करके ये प्रत्येक महीने की 1 से 4 तारीख के मध्य आपको सेव करनी है। जो कि पहले ये मॉड्यूल अलग से आता था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डाटा एंट्री के अंतर्गत आता था, जो कि अब यहाँ पे आपको मंथली एंट्री यहाँ उपलब्ध करवा दी गई है। तो यहाँ से आपको लाइब्रेरी पुस्तकों की संख्या सभी तरीके की यहाँ से एंट्रियाँ, ये 4 प्रकार की है। इसको आपको अलग अलग मॉड्यूल में जाके कंप्लीट करना है। ये मंथली रहेगा, बाकी एक बार एंट्री करने के उपरांत इसको वापस देखने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि पुस्तकें आती है तो रिसीव बुक में एंट्री करनी है। समाचार पत्रों की संख्या बढ़ाते हैं तो न्यूज़पेपर में करनी है, और अन्य कोई पुस्तकों की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी रिसीव होने के बाद संख्या ऑटो वहाँ पे कनेक्ट जो भी है कलेक्ट हो जाएगी, नहीं होती तो आप इस मॉड्यूल में जाके आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी मॉड्यूल के ऊपर आपको कार्य करना है। धन्यवाद। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।